ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजबा काशी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जो थर्ड फेज़ के जो बच्चे आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उनके माइंड में क्या क्या सारी चीज़ें उठ रही हैं, सवाल क्या क्या उठ रहा है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के आएंगे, उनके भावनाओं को कुछ देखते हैं, कैसे वो रिएक्ट क्या करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कैसे कैसे उनके अंदर कुछ तूफान उठ रहे हैं। भैया पेपर देने आए हैं, तो क्या आपके अंदर कुछ सवाल उठ रहा है इस समय? लेवल क्या है क्वेश्चन का लेवल, जैसे और भी मान लीजिए क्या कुछ, जैसे पेपर में आपने किस चीज़ से सबसे ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब डर लग रहा है कि कम आएगा, क्यों आएगा? क्या आपने सही से नहीं पढ़ाई किया है, या फिर आपने अपने जो चैप्टर है उसके ऊपर आपका कमांड नहीं है, या फिर आपने जो इन 4 सालों में गवर्नमेंट के डिले के कारण आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं बना पाया है, या फिर आपने फाइनली आपने रिवाइज नहीं कर पाया है? क्या सर साइंस का लेवल जो है थोड़ा सा हार्ड है, इसके लिए सोच रहे हैं तो क्या होता है। साइंस का लेवल हार्ड है सर, तो आपका मैथ तो है वीक, मैथ तो स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग है, आप वहाँ से कंप्लीट पूरा करिए। हाँ क्या वो सही तो है कि नहीं? हाँ सही है, अगर मान लीजिए आप 30 ये तो पूछ रहे हैं 2000। अगर मान लीजिए आपने 30 जो आपका रीजनिंग है, 30 में से आपने 28 प्लस स्कोर कर लिया, गुड अटेम्प्ट, इतना तो हो ही सकता है। हाँ वो तो बिल्कुल हो सकता है कि नहीं? रीजनिंग तो बहुत आसानी से, कितनों भी हार्ड आए तो वो तो बन ही जाता है, बना ही लेंगे आप। सारे लोग बना लेंगे, है कि नहीं भाई साहब? ना रीजन ये है कि जैसे और आपका जो मैथ है 25 में से आप कितनों भी टप जाएगा तो 18 प्लस आपने अटेम्प्ट ले जाना है। वो सही बात है, लेकिन रीजन है कि सिलेबस के ऊपर कमांड जो है बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने मुख्य मार्ग से भटक गए हैं, क्योंकि वैकेंसी 3 साल से है। वही 19 से वैकेंसी है। आप 3 साल कमांड अगर सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए कोई अगर तैयारी कर रहा है तो उसको ये समझ में आ रहा है कि 3 साल हो गया तो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक गया। कोई एसएससी के में अलग चल गया, कोई बैंकिंग में चला गया, कोई डिफेंस में चला गया। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा दिक्कत हो गया है। लगातार अगर होता 19 में वैकेंसी था, 20 में भी हो जाता तो दिक्कत उतना नहीं होती जितना क्या दिक्कत हो रहा है। जैसे कि कोरोना महामारी के लेकर के आप लोग समझ सकते हैं कितना पढ़ाई में लॉस हुआ है। तो वो सारी जो टाइमिंग जो हो गया ना, रेशियो जो बढ़ गया, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत हो गया है विद्यार्थी के ऊपर। ओवरऑल सर अगर देखा जाए तो कुछ टॉपिक वेरिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एसएससी की तैयारी के लिए लिया तो उसमें इंग्लिश बढ़ जाता है, इंग्लिश बढ़ता है, बाकी तो बेसिक चीज़ें वही रहती हैं। अगर मैथ में परसेंटेज यहाँ पूछ रहा है तो परसेंटेज वहाँ पूछेगा, वो सही है। कुछ चैप्टर में जैसे क्या होता है कि कुछ लेवल लो पूछता है, कुछ में लेवल हाई पूछता है। एसएससी का लेवल तो मेरे ख्याल से मीडिएट होता है, मतलब वो सारे चीज़ों में कवर हो जाता है। आपके रेलवे में भी कवर होता है, आपके एसएससी सीजीएल में भी कवर होता है, वो सारी चीज़ें बैंकिंग में भी होती हैं। बैंकिंग में क्या होती है, एप्टीट्यूड के साथ साथ टाइमिंग कम हो जाती है। बैंकिंग टाइमिंग के साथ साथ सीधा उल्टा है। अगर रेलवे आपको एसएससी उत्तर ले जा रहा है तो सीधा बैंकिंग दक्षिण लेके चल जाएगा। वो इससे सीधा उल्टा है, उसका डायरेक्शन चेंज है। तो ओवरऑल आप लोगों को सर डर तो नहीं लगना चाहिए। ना डर किस बात की है, ऐसा थोड़ी है। खुश होके जाइए, एक फेस्टिवल 4 साल का अभी आया है। डर नहीं है, देखिए लहरों कहा गया है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जो अपने हिम्मत हार गया वो समझिए कि सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। हिम्मत हारना क्या, सिलेक्शन आप ही लोग में से लेना है। एक चीज़ और है कि थोड़ा सा सेंटर मैनेजिंग की बहुत सारी दिक्कत हुई, आने जाने में परेशानी हो गया है। क्योंकि देखिए हम लोग बिहार से आए हैं, अरवल जिला से हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हाजीपुर से हैं, पटना से हैं, वैशाली से हैं, जहानाबाद से हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, ये चीज़ रेलवे को समझनी चाहिए था, रेलवे अधिकारी को, कि अपने ही स्टेट में और होम डिस्ट्रिक्ट के बगल डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाया जाए। अगर होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पाया तो बगल डिस्ट्रिक्ट से कन्वर्ट किया जाए सेंटर को, ताकि आने जाने में जो हम लोग को सुविधा जो है वो, इसके लिए जो असुविधाएं झेलनी पड़ी ये नहीं होती। गवर्नमेंट सर एक चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट जैसे आपका एग्ज़ाम के साथ साथ आपके माइंड के साथ साथ आपके शारीरिक क्षमताओं का भी एक तरह से परीक्षण ले लेता है। जैसे कि आर्मी में जाके आप देखेंगे तो सुबह का बच्चा गया शाम को दौड़ाया जाता है। तो आर्मी और रेलवे अंतर है ना, आर्मी डिफेंस से मत जोड़िए इसको, ये दोनों चीज़ अलग है ना। परीक्षण हुआ आपके साथ। आप सोचिए कि जो बच्चा 18 में फॉर्म भरा, 19 में फॉर्म भरा, अगर वो शादी किया हो तो उसके बच्चे 2 साल के हो गए होंगे। अगर कोई इंटर किया तो ग्रेजुएशन पास हो गया होगा, किसी का एज उस समय रहा होगा, एज ओवर हो गया होगा। उसके बाद कितने को तो पता भी नहीं है कि हम ग्रुप डी का फॉर्म भी भरे हैं। भूल गए हैं, कितने का पता भी नहीं है, कितने का रजिस्ट्रेशन गायब है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमको एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करें, हम भी एग्जाम दिए हैं। खुद हमसे कुछ साथी पूछा कि हम भी भरे थे का, तो तुम भरे हो तो मुझे पता होगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ तक सेंटर के लिए दिक्कतें हुई है रात में। अब बताइए, रात में जगवारी करके सारे लोग रात में आए हैं गाड़ी पकड़ के, सभी से पूछ लीजिए, रात में गाड़ी आए हैं पकड़ के। अब रात भर तो जगह हैं, आज दिन भर जगह,
यहाँ से फिर रात ही में सबका गाड़ी होगा, मेरे ख्याल से सबका रात ही में गाड़ी होगा। अब रात में फिर जगेंगे, अब बताइए इनकी स्थिति क्या पता है सर, रेलवे जो है या फिर कोई भी गवर्नमेंट नौकरी देना ही नहीं चाह रही है, वो लेने के लिए आपको इतना परिश्रम करना हो रहा है। वो तो बात सही है, वो सरकार की नीति है ही नहीं। नीति यही है कि आप पढ़िए, आप पढ़ के वहीं रहिए। आत्मनिर्भर भारत स्कीम इसीलिए तो लाया गया कि आपको रोजगार से वंचित, आप खुद रोजगार मान के चलिए। यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ पे जो भी 20-50 हम लोग दिख रहे हैं, अगर सभी लोग पकौड़ा लेके बैठ जाएं तो खरीदने वाले कहाँ से आएंगे? खरीदने वाले कहाँ से आएंगे बताइए? अगर सब लोग रोजगार ही करें तो फिर बैंक की जरूरत नहीं है ना, बैलेंस की तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मैं नमक बेच रहा हूँ और आप धनिया बेच रहे हैं, देश की जीडीपी गिर गया, सारा चीज़ गिर रहा है, महंगाई इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, आखिर किस ये सब कंडीशन से बहुत ज़्यादा सरकार के नौकरी नहीं देने की, इसलिए ऐसे ये पॉलिसी इसीलिए लाई गई है कि जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। अगर आप एक्सीलेंट नहीं हैं तो आपको नहीं रखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाह रही है कि आपको हर तरह से क्या करना पड़ा, तब जाकर के आज जो है स्थिति बना है। ट्विटर ट्रेंडिंग, ऑनलाइन ट्रेंड कीजिए, आप इसको प्रोटेस्ट कीजिए, फिर ऑफलाइन प्रोटेस्ट कीजिए, डंडा खाइए, माने बताइए। एक रेलवे के फॉर्म के लिए, चाहे रेलवे हो या किसी भी फॉर्म, किसी भी डिपार्टमेंट के आप देख लीजिए, एनटीपीसी के लिए हो गया, ग्रुप डी के लिए भी वही हो गया है, अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के लिए भी वही हो गया है। माने पहले एडमिशन लीजिए, फॉर्म भरिए, फिर उसके लिए चलाइए कैंपेन, तब जाके आपको आगे बढ़ाए। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये सब जो पॉलिसी, जो आजकल नीति जो है ना, ये आपने अपने राजनीति के लिए जो गलत रणनीति बना रहे हैं, तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब देश का भविष्य है। देश एक नेता से नहीं चलता है। अगर वो सोच रहे हैं कि हम सत्ता में बैठे हुए हम चला लेंगे देश, तो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि हम सब ने अगर उनको बनाया है तो हम सब मिल करके उनको गिराने का भी काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें जो रही ओवरऑल एक परीक्षा ही है, एक तरह से कह सकते हैं। चाहे वो अपने लिए ले सकते हैं, चाहे आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे इधर घुमा दो बाबू, ऐसे आ जाओ, चाहे आपके बौद्धिक हो या फिर शारीरिक हो, सारी चीज़ें आपसे ही रिलेट कर रही हैं। मान लीजिए कि आप सपोज़ करिए, अगर आप चल के यहाँ नहीं आएंगे तो एग्ज़ाम आप ही को देना है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो रेलवे वैसे ही चाह रहा है छटैया करे, और जब छाट रहा है रेलवे पहले से ही सबको, तो आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मोटिवेट रह के देना होगा। पहले चीज़ कि आपको एग्ज़ाम कहीं किसी कोने में हो, क्योंकि आपने 4 साल पढ़ाई किया है, तो आपको तो जाना पड़ेगा सर। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो रेलवे को तो और ही अच्छा है कि कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई नहीं आया तो 10 बच्चे आए, 10 ही को सेलेक्ट जैसा आप कह रहे हैं कि जाना पड़ेगा, जाना तो हम लोग का मजबूरी है। वही मजबूरी है, गवर्नमेंट इसी का तो ले रही है फ़ायदा भाई, कि आपने फॉर्म भरना है। कोई गवर्नमेंट आई, उसने 100 पोस्ट निकाल दिया, 100 पोस्ट को उसने क्या करना है, 4 साल खींचना है, 4-5वें साल चुनाव कराएगी उसी के बेस पे। अगर आपने ढंग से एग्ज़ाम अगर पढ़ के देना है तो आपको सिलेक्शन होना है, लेकिन 1000 बच्चों में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ के देना है। एक चीज़ और बात, जैसे ये चीज़ रेलवे को देखना चाहिए था कि जैसे कि दूर जो सेंटर जो हो गया, इसके लिए रेलवे को अलग जो है गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए थी सारे परीक्षार्थी के लिए, कि जितने भी जा रहे हैं वहाँ पे एग्जाम देने के लिए उनकी अलग व्यवस्था होनी चाहिए गाड़ी के। कि इस हम लोग की वजह से हम लोग समझ सकते हैं, आम पैसेंजर को बहुत सारी रेलवे के लिए करना हो, आम पैसेंजर को बहुत सारी दिखते हुए स्टूडेंट को लेकर के, अब वो लोग करे तो क्या करे, अब इतनी भीड़ हो गई। स्लीपर जो है जनरल बन गया, और जो एसी वाले उसमें भी लोग एकदम हो गया है, क्योंकि जगह नहीं है, गाड़ी एक है तो लोग करेंगे क्या करेंगे, आखिर एग्जाम तो नहीं छोड़ सकते हैं, किसी न किसी तरह से जाएंगे। तो सही है कि ऑनलाइन का मतलब यही होता है कि ऑनलाइन मतलब आपके घर के बगल में हो जाना चाहिए। ऑनलाइन का क्या है, ऑफलाइन थोड़ी था। ऑनलाइन का मतलब है कि आप निजी जगह पे कर देते, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं बन रहा था, बगल के डिस्ट्रिक्ट कर देते, नहीं तो स्टेट में ही रखते, स्टेट आप बाहर कर दिया। अब उसके लिए भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, तो भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसके लिए रेलवे को सबसे बढ़िया था कि एक गाड़ी स्पेशल हर रूट के लिए 1-2 गाड़ी चला देती। वो एग्ज़ाम वाइज अपना जैसे मान लीजिए चला देती तो कुछ अच्छा हो जाता। और सर आप भी एग्ज़ाम देने आए हैं या फिर दिलाने आए हैं? नहीं, एग्ज़ाम देने ही आए हैं। अच्छा सर, आप भी दे रहे हैं, तो सर आपका जैसे क्या, कहाँ से आप आए हैं, कैसे आए हैं? बिहार से आए, समस्तीपुर। अच्छा, बिहार समस्तीपुर से। सर आपने अभी तक जैसे एग्ज़ाम में कितना, मतलब जैसे आपने टेस्ट लगाया होगा, तो टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया होगा? एक्चुअली मेरा रेलवे जोन तो नहीं है, मैं बैंकिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो 2019 में जॉब भरा था, तो अब किसी भी तरह जॉब में जाना तो ज़रूरी ही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरुआत में तो किए थे 2019 में, ठीक है। और एनटीपीसी वाला जो एग्ज़ाम आया था उसमें भी एग्ज़ाम का तैयारी किए थे, बट इतना डिलेशन हो जाता है टाइमिंग को लेकर के, दैट इज़ वाई वी गॉट फेड, सब्र का बांध टूट जाता है। हाँ, वी गॉट फेड अप। और ये भाई साहब बिल्कुल सही बात बोले कि होम डिस्ट्रिक्ट देना चाहिए, ट्राई टू गवर्नमेंट, और यहाँ आने जाने में ये होता है। और रही बात रेलवे के एग्ज़ाम की, तो
रेलवे तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? बहुत बड़ा। और बच्चे के पेशेंस को नहीं ठगा जाए। देखिए हम लेकिन यही तो रेलवे कर रहा है ना, आज से नहीं सदियों से यही कर रहा है रेलवे। रेलवे क्या कर रहा है कि पहले तो जोन वाइज कराता था, तो जोन वाइज मान लीजिए आपने हाजीपुर भरा है तो हाजीपुर आपका एग्जाम हो जाता था, आपने कोलकाता जोन भरा है तो कोलकाता से होता था। अब तो मान लीजिए एक ही एग्जाम करा रहा है, लेकिन भेज तो बच्चों को वही रहा है, जैसे जहाँ सेंटर है वहीं भेज दे रहा है। हाँ, लेकिन ये बात है कि बैंक, जैसे बैंकिंग का बात बता रहे हैं, बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो तो बैंकिंग आप जहाँ भरे वहीं आपका बैंकिंग एग्जाम का, हाँ, बैंकिंग एसएससी भी सेम कराता है, सेम भी कराता एसएससी है, भी सेम लेकिन कराता है। रेलवे ही एक ऐसा है जो बच्चे को एकदम फेडअप कर देती है, ठीक है ना? तो रेलवे अपना सोचता है कि मेरा जो परिवहन है वो भी यूज हो जाए इसी के साथ, यूज हो जाए, होटल वगैरह जो नहीं रन कर रहा वो भी हो जाए, वो ठीक है ना? रेलवे को सोचता है जिस रूट पे हम रेलवे चला रहे हैं वहाँ कोई नहीं जा रहा है, वहाँ बच्चे जाए कम से कम। देखिए जो ट्रेन से हाँ, ये तो उसका, ये तो एक तरह से सोच ही रहा है, वो सोच ही रहा है यही, जाती है। क्योंकि भाई परिवहन का यूज सबसे ज्यादा तो यूथ ही कर रहा है ना हमारे समय में। एक धोखाधड़ी ये भी हुआ है कि जो 3 साल जो पहले पैसा लिया गया था रेलवे में फॉर्म भरने के लिए, वो वापस भी नहीं उसका अभी तक हिसाब नहीं मिला। अब वो हिसाब भी चाहिए और वापस भी चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक फॉर्म पे 550 रुपया लगा था और करोड़ों फॉर्म भराया, तो उसका उस पैसा का क्या हुआ? भाई वो तो गवर्नमेंट की सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, वो सारी सत्ता की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ये एजुकेशन के फील्ड पे हम लोग बात करते हैं, ये गलत है कि सारे लोगों का जब पैसा लिया गवर्नमेंट ने तो भाई उसका इंटरेस्ट आपने बनाया, उससे आपने वर्करों को अपने चलाया, ट्रेन को चलाया, आपने जो भी किया ओवरऑल आपने सही किया। लेकिन बच्चों को पैसा जितना है मूल वापस कर दीजिए, आप जो उसका इंटरेस्ट है वो रख लीजिए, वो भी नहीं कर रही है, ये गलत है, ये कर देना चाहिए। सत्ता के लिए है तो फिर ये भी हो सकता है कि 2024 में भी इलेक्शन है, फिर आएगा भर्ती और फिर पैसा वसूला जाएगा, फिर उसके लिए 3 साल आप प्रोटेस्ट कीजिए। पर्सनल वॉर किसी का नहीं है, हैं? किसी के साथ। यहाँ गवर्नमेंट के पॉलिसीज के साथ हम लोग का वॉर है ना? लोग कहते हैं कि आप मोदी के सपोर्ट में नहीं है या मोदी के, यहाँ बात मोदी जी की नहीं है, यही बात। यहाँ बात उनके पॉलिसीज़ की है, ठीक है ना? तो हम और आप पॉलिसीज़ के वजह से यहाँ फाइट कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की पॉलिसी बुरी थी तब हम लोग बीजेपी को लेके आए, अब अगर बीजेपी की पॉलिसीज़ अगर गलत है तो फिर हम लोग को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना? मतलब ओवरऑल कह दिया जाए सारे लोगों की ये मतलब यहाँ सोच यही है कि हमें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो ध्येय है कि वो पब्लिक के हक में सारा काम होना चाहिए, वो नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं गवर्नमेंट का। देखा जाए तो जैसे कोई भी पार्टी या कोई नेता गलत नहीं हाँ, होता वही है, बात। लेकिन वो कुछ पार्टी जो है उस पार्टी के अंदर कुछ गलत विचारधारा के, गलत नीति के लोग चले जाते हैं, वो उस पार्टी को गलत कर देते हैं। ना तो कांग्रेस गलत है, नहीं बीजेपी गलत है, हम किसी को गलत नहीं कहते, सबके लिए हम लोग के समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन उस पार्टी में गलत जो लोग चल गए, उनके गलत विचारधारा से वो पार्टी आज बदनाम है। ऐसा नहीं है, सदियों से का बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी नहीं सरकार चलाए थे? अरे वो तो बहुत अच्छा चलाया था। कहीं पे क्लेम किसी ने पूरे देश के, वैसा होता है, पोजीशन तो है, लेकिन उतना बदनामी हुई थी जितना आज बदनामी हो रही है देश के अंदर, तो एक गलत पॉलिसी। चलिए सर, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सबका धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे आपसे थर्ड शिफ्ट में कि थर्ड शिफ्ट में क्या क्या सारी चीज़ें आई, और शाम को आप आइए चैनल पर, आपको चैनल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे धैर्य बनाना है, अपने टॉपिक के ऊपर आपने बहुत कुछ पढ़ा है। जैसे आपने लाइट पढ़ा और लाइट को आपने इतना जगह से पढ़ लिया है कि उसको एकदम निचोड़ दिया आपने, लेकिन फिर भी फाइनली आपने टच नहीं दे पाया उसको। तो आप क्या करें उस चीज़ों के लिए, अपने आप को कैसे उसके लिए आप संयोजित करें कि आप एग्ज़ाम में उससे अगर क्वेश्चन आ जाएं तो बहुत अच्छे से कवर कर पाएँ।